हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट 17 फरवरी 2025 में हिंदी का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना हिंदी का विषय है। विषय कोड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट से, और सेट कोड आपका एफ रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है ना 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 17 फरवरी 2025 में हिंदी का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, हिंदी का जो ना मैं 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए घुस गए क्योंकि वे मछलियां को जल्दी से पानी में डालकर बचाना चाहते थे। इस कहानी से जुड़ी कुछ और बातें देख लीजिए यहाँ पे। बच्चों का मन था कि वे मछली को घर के कुएं में रखेंगे और उसे बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे। मछली जीवन, प्रचुरता और धन का प्रतीक है। ये जीवन के मुख्य स्रोत और इसके रक्षक के रूप में पानी की शक्ति का प्रतीक है। ये आपका पहला का आंसर हो गया। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। आंसर देख लीजिए आप लोग। बिरजू महाराज की बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था क्योंकि उनके पिताजी इस शहर में लगभग 22 साल से रहते आ रहे थे। रामपुर में बिरजू महाराज का एवं पिताजी का सपरिवार अरसे से वास था। लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों से बिरजू महाराज का आत्मीय संबंध था। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। इसका आंसर देख लीजिए चलो फटाफट से। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या आपका तो अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। इसका आंसर देख लीजिए। कविता में जब लेखिका अपने बेटे को अक्षर लिखना लिखाती है, जब बेटे को लिखते लिखते कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, वह बहुत थक जाता है। बेटे के लिए कौ से लेकर घौ तक अनवरत सीखते हुए अंगों सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। बार बार ना लिख पाने के कारण वह दुखी हो जाता है। इसी कारण बेटे के आंसू आ जाते हैं। यह आपका होगा चौथा का आंसर। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता था। तो अमरकांत की कहानी बहादुर में बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता था क्योंकि उन्हें बहादुर से मिलने वाला आराम आराम मिलना बंद हो जाता है। बहादुर के चले जाने के बाद घर के सारे काम अब उन्हें ही करने पड़ते हैं। इसका पॉइंट देख लीजिए आप लोग। बहादुर के चले जाने पर पछतावे की वजह, बहादुर के चले जाने के बाद घर में सेवा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता। बहादुर के चले जाने के बाद उन्हें जो आराम मिलता था वह गायब हो जाता था। बहादुर के चले जाने के बाद निर्मला और किशोर को अपनी गलतियां का एहसास होता था। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, पप्पाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। पप्पाती वलीस अमरान की बेटी थी जो मेनिनजाइटिस से पीड़ित थी। वह शहर में इलाज कराने के लिए लाई गई थी। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 7 नंबर, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। आंसर देख लीजिए। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें अस्पताल के खर्चा और वहाँ की स्थिति के डर लगता था। माँ मंगू को माँ चाहती थी कि वह मंगू को की देखभाल कर घर पर ही करें।
माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती ना कराने की वजह देख लीजिए आप लोग। माँ मंगू को लगता था कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन बिस्तर भीगने पर कौन उनके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, माँ मंगू का अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी और वह अस्पताल की अपंग जानवरों की गौशाला के रूप में समझाती थी। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, माँ मंगू को लगता था कि जितने प्यार से उसने उसकी सेवा की है, कोई नहीं करेगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट 17 फरवरी 2025 में हिंदी का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे विद्यार्थी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8 नंबर, कवि की दृष्टि में माली मलिन कौन है। कवि ने माली मलिन कृष्णा और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्णन के प्रेम भय युग को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम की वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका में मालिन कृष्णा राधा को मानते हैं। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कौन है। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से जनता ही आज का देवता है, क्योंकि वह खून पसीना बहाकर देश सेवा करती है। कवि कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता का वास नहीं है। खेत खलिहानों, कारखानों आदि में काम करने वाले ही आज देवता के देवता हैं। ये आपका हो गया 9 का आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छायाएं किसी दुर्घटना या विनाश लीला के बाद झूलसे पत्थरों और टूटी फूटी सड़कों पर पड़ी होती है। यह छात्राएं उस घटना की कहानी बताती है। हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले के बाद वहां मनुष्यों की छायाएं पड़ी थी। वे छायाएं उस घटना की भीषणता को दर्शाती है। परमाणु हमले के बारे में आगे की कविता ने लिखा गया। इस कविता में आगे ने बताया है कि उस समय लोगों के पास सोचने और बचने का समय नहीं था। एक क्षण में ही उस शहर के लोगों को अस्तित्व खत्म हो गया था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 10 नंबर का आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, अपंग, अवधी, भीली, भोजपुरी, बोडो, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, डोगरी, बरवाली, हरियाणवी, हिंदी, ये जितने भी है ना प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। अमरकांत की कहानी बहादुर में बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है, क्योंकि उन्हें बहादुर के मिलने वाला आराम मिलना बंद हो जाता है। बहादुर के चले जाने के बाद घर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ते हैं। ये आपका हो गया बहादुर का आंसर। यहाँ पे पॉइंट आप लोग देख सकते हैं इसका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, राजनीतिक मूल्यों के साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर लिखें। रामविलास शर्मा जी का कहना है कि राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा साहित्य का मूल्य अस्थायी है। इसकी पुष्टि में लेखक ने अपने निबंध में चर्चा की है। टेनिसन द्वारा लिखी गई कविता वर्जिल पर चर्चा करते हैं कि आज के समय में रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, लेकिन वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। उत्तर देख लीजिए, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबरा कर जल्दी से शादी कर दी। ये आपका हो गया 14 का आंसर। 15 नंबर देख लीजिए, कवि गुरु नानक किसे बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो कवि के अनुसार प्रेम के बिना यह जन्म व्यर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका 16 नंबर, कवि रसखान कृष्णा को चोर क्यों कहे हैं। उन्होंने गोपियों को अपने रूप में सौंदर्य में बांधकर गोपियों के चित को उनके मन
को चुरा लिया है। गोपियाँ उनके मन के वश में आ गई है। इन्होंने गोपियों के चित्त का हरण कर लिया है, इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 16-17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। तो प्रज्वलित दोपहरी से आशय उस दोपहरी से है जब जापान के हिरोशिमा नगर में परमाणु बम का प्रहार हुआ था और आकाश से आग के प्रखंड गोली से तीव्र गति पर प्रकाश निकला और घरों तरफ फैल गया था। उस प्रकाश में एकदम अचानक से दोपहर जैसा दृश्य उत्पन्न कर दिया था। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे। तो आंसर देख लीजिए, कवि कहता है कि है ईश्वर तुम्हारी कृपया दृष्टि जो मेरे कपोलों के नर्सशैया पर विश्राम करती थी और उसे ऐसे सुख का अनुभव होता था जैसे दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में चलने का मुख्य प्राप्त होता है, किंतु अब वह सुख प्राप्त नहीं होगा क्योंकि मेरे बिना तुम्हारी कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी कृपया दृष्टि है। बस आपको 18 का इतना ही आंसर लिखना है प्यारे बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सीता को किस दिन का लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। आंसर देख लीजिए आप लोग, नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता था कि कोर गले के में लटक रहा है। ये आपका हो गया 19 का आंसर। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या, बल्ली अम्माल ने पप्पाती के लिए क्या मन्नत मानी। आंसर देखिए, बल्ली अम्माल ने मन्नत मानी यदि पप्पाती ठीक हो जाएगी तो वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों से रेज़गाड़ी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। ये आपका हो गया 20 का आंसर। मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। जितने भी स्टूडेंट 17 फरवरी 2025 में हिंदी का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का यानी मैट्रिक का, तो अब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।